अभी 6 महीना जी। का रिकॉर्ड जब देखेंगे तो 6 महीने का रिकॉर्ड देखने के टाइम देखेंगे कि इसका स्टेट क्या है। तो 6 महीना में यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे हायर हाई, ठीक है। फिर यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इधर आके ना वो अपना लो तोड़ रहा है, तो यहाँ पे आके वो अपना लो के पास ही आ गया। मतलब फिर और वो ट्रेंड जो था वो चेंज कर रहा है। यहाँ पे जब इसका लो, लास्ट लो क्या था, वहाँ पे अपना एक सपोर्ट लाइन बनेगा ये वाला। ये क्या है, इसका लो है 2077, ठीक है। लास्ट जो लो जी। बना था, उसके पहले क्या लो बना था, 1745, ठीक है ना। जी। ये एक लो था, ये लो तोड़ के ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद और एक लो बनाया, तो ये लो क्या है, 20,077। अभी क्या देखेंगे, 20,077, अभी ये अप ट्रेंड था 6 महीना में। 6 महीना में अप ट्रेंड होने के बाद अभी जो 20,077 उसने बनाया था, 2077 जो उसने बनाया था, 2077 को क्या है, उसने और उसको वो जो ट्रेंड था 6 महीना में जो अप ट्रेंड था उसको तोड़ दिया, और अप ट्रेंड रहा नहीं। अभी क्या है, अभी अगर इधर से फिर वापस गया, वापस जाके कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे एक हाई बनाया था 2446, उसके बाद एक हाई बना था 2610। अगर ये दोनों के पास गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये अभी रेंज बाउंड होने जा रहा है। इधर से ऊपर गया तो रेंज बाउंड, ये वाला तोड़ दिया, नीचे आ गया, तो ये डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। फिर डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर ये हाई नहीं पहुंचेगा, ये हाई के आसपास पहुंचेगा, फिर और छोटा सा हाई बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। तो अभी अपने को देखना है कि ये वाला ऊपर में जाके इससे ज़्यादा जा रहा है या क्या जा रहा है। यहाँ से मुझे जितना लग रहा है फिर ये अपना 2446 और 2610 के पास जाएगा, उधर से फिर इतना दूर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अभी ये स्टॉक ऐसे होने वाला है, जैसे यहाँ से चालू हुआ तो इधर तक गया था, आया यहाँ पे, फिर ऊपर यहाँ पे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे जाके फिर जब तोड़ेगा तब ऊपर जाएगा। तो अभी अपने को लग रहा है क्योंकि इसका जो हायर हायर लो बनाते जा रहा था, तो लास्ट हायर लो जो है वो लो को तोड़ के अभी एक जगह में एक सपोर्ट, उस लो को सपोर्ट बना के ये स्टॉक अभी खड़ा है, ठीक है ना। तो अपना इसलिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन जी खींच के, सर। ये ट्रेंड लाइन अपने को अप ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड मोशन चेंज कर दिया है। ओके, टोटल स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड है। अगर स्टार्टिंग से देखेंगे स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड है, ठीक है। जी। जी। लॉन्ग टर्म व्यू में देखेंगे तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड है, मगर शॉर्ट टर्म व्यू में जब देखेंगे ना, स्टॉक ऑलमोस्ट रेंज बाउंड होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू में जो अप ट्रेंड मोशन था वो तोड़ दिया है। उसका जो लास्ट लो बनाया था, वो लो से नीचे प्राइस जाके फिर अभी सपोर्ट लाइन पे खड़ा है। क्लियर है मेरी बात। जी अगर सर। ये लो के पास नहीं आता, इतना दूर आता आके फिर और ऊपर जाने के चांसेस था, मगर उसने क्या किया, इसको तोड़ के यहाँ तक आ गया, उसको तोड़ के ये नीचे तक आ गया, उसको तोड़ के कहाँ तक आया, 1966 तक आएगा, आ गया। फिर आने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2447 के बाद फिर और थोड़ा नीचे आ जाएगा। मे बी स्टॉक रेंज बाउंड होगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड होगा। जनरली क्या होता है कि रेंज बाउंड होता है। एक अप ट्रेंड स्टॉक क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, जाने के बाद कुछ टाइम वो रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड मतलब वहाँ पे फिर फ्लैग टाइप का कुछ पैटर्न बनाता है, फिर वो फिर रेजिस्टेंस तोड़ के फिर ऊपर जाता है। क्योंकि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड होने वाला नहीं है, चांसेस कम है, क्योंकि बीएससी है और बीएससी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बीएससी का बिजनेस घट नहीं रहा है, ठीक है ना। बीएससी मतलब अपना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओके। ओके सर। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जो ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं ना, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन अभी के प्राइस के हिसाब से कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो स्टॉक अप ट्रेंड होके वो जो लो बनाया था वो लो को तोड़ के फिर नीचे आ गया है। अपने को अभी ध्यान देना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, कि किधर सपोर्ट है किधर रेजिस्टेंस है। तो ये जो ये लो था, ये एक अपना सपोर्ट बन गया, ये जो हाई बनाया था वो अपना रेजिस्टेंस बन गया, दूसरा जो हाई है वो भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना रहा था, कहाँ पे, ये जगह पे, इस जगह पे बहुत बार रुका है। क्लियर है मेरी बात। जी सर। ठीक है ना। मैं इसका कलर जी। चेंज जी। कर देता हूँ।
ठीक है, ये जो ग्रीन है ना, ये सब इसका रेजिस्टेंस है। ओके, और जो ब्लू है उसका सपोर्ट लाइन है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन देख रहा था, वो ट्रेंड लाइन वो छोड़ चुका है, वो ट्रैक में वो नहीं है अभी। अभी उसने ट्रैक चेंज किया, क्योंकि जब ये लो टूट गया है तो उसने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। ये लो नहीं टूटता तो हम लोग फिर वो ट्रेंड लाइन खींच के फिर यहाँ से उस हिसाब से चल सकता था। यहाँ पे जैसे खींचा जा रहा था ना ट्रेंड लाइन, ये वाला जो हम लोग खींच रहे थे, ठीक है, किधर गया? ऐसे जो खींच रहे थे, ठीक है, ऊपर के साइड भी एक जी था। सर। अगर इसके अंदर रहता जी वो सर। प्राइस तो हम तब इसको कैरी करते थे। तो अभी उसके अंदर प्राइस नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है। जब जी ट्रेंड सर। लाइन के जी अंदर, ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस रहेगा तभी ट्रेंड लाइन का वैल्यू है, नहीं तो ट्रेंड लाइन का वैल्यू नहीं है। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। हाँ। अभिजीत, तुम भी यही गलती कर रहे हो अभिजीत, जी सर। तुम भी यही गलती कर रहे हो। प्राइस के बाहर ट्रेंड लाइन खींच के फायदा नहीं है, वो ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस है क्या वो देखना है। समझ गया ना? जी सर, समझ गया। पॉइंट क्लियर अरे है? क्या होगा दोबारा प्लीज। देखो, ट्रेंड देखना है कि मतलब एक अपने को पहले दिमाग में फिट करना है, मैं कितना दिन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी चीज़ है, मैं मेरा कितना दिन वो ट्रेड में रहना है, ये चीज़ पहले सबसे पहले दिमाग में देखना है, ठीक है। मुझे अगर 15 दिन के लिए ले रहा हूँ, 20 दिन के लिए ले रहा हूँ, 1 महीना, 6 महीना, कितना दिन के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये सबसे पहले देखना है। सेकेंडली, अगर स्विंग ट्रेड बोलते हैं, अगर शॉर्ट टर्म लेते हैं तो स्विंग मतलब एक अप से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, इसको स्विंग बोलते हैं। स्विंग मतलब घूम जाना, नीचे चल रहा था, नीचे नीचे ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, ये स्विंग, ठीक है। ये स्विंग मतलब घूमना है। तो अगर हम स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेड मतलब जनरली एक स्विंग पकड़ते हैं। अपने पास शॉर्ट करने का मतलब अलाउ नहीं है तो हम लोग लॉन्ग में जाते हैं। तो जब भी वो डाउन में आता है उधर प्राइस खरीदते हैं, उसका मैक्सिमम जाने का जो रेंज है वो रेंज तक हम लोग होल्ड करते हैं, फिर बेच देता है। ये अपना है स्विंग ट्रेड, ठीक है। अभी स्विंग ट्रेड में फिर क्या, अब लो पॉइंट चाहिए, हाई पॉइंट चाहिए, ओके। तो स्विंग ट्रेड करना है तो मुझे देखना है कि वो स्टॉक किस स्टेट पे है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज रेंज बाउंड है, या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये हमें उस टाइम जज करना है। अच्छा अच्छा। उसका साउंड ही बंद है कि 21 दिन पूरा हो गया, कट 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 तो वो साउंड आता है। कंटिन्यू करेंगे? हाँ, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपना जब स्विंग ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड का टाइम पीरियड मतलब हमें एक स्विंग पकड़ना है। एक स्विंग मतलब एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जो प्राइस है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो उस स्विंग के लिए ये ध्यान रखो, आज का जो क्लास है ना, क्लास का नाम है कैश सेगमेंट एंड स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ओके। तो इसके अंदर में आता है ये चीज़। मेरा क्लास कंटिन्यू चल रहा है, मतलब प्रीवियस के साथ, या अभी क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी रन कर रहा है। तो स्विंग ट्रेड मतलब एक स्विंग पकड़ना है, ऊपर से नीचे हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि अपने को अलाउ नहीं है होल्ड करना। शॉर्ट करके हम लोग होल्ड मतलब शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर सकते। तो अपने को क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं, उस बाई करके छोड़ सकते हैं। बाई कहाँ करना है, उसका स्विंग लो जो होगा, डाउन होगा, उसी पॉइंट में हम लोग बाई कर सकते हैं। बेचेंगे कहाँ, जहाँ उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अपना टारगेट एक ही होगा, हमें सपोर्ट पे लेना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, ठीक है। सपोर्ट पे लेना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, यही अपना टारगेट है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेकआउट के टाइम क्या करेंगे। ब्रेकआउट के टाइम में भी जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक तब सपोर्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो वो भी वन टाइप ऑफ सपोर्ट बन जा रहा है जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक उसको होल्ड करना है। तो यही होता है स्विंग ट्रेड। तो अभी स्विंग ट्रेड लेने के लिए अपने को सबसे पहले जज करना है कि स्टॉक किस मोड पे है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या रेंज बाउंड है। अगर डाउन ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड तो सब स्टॉक दिखता है, अगर डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में किस जगह में बाई करना है,
जहां पे उसका लो बन रहा है। डाउन ट्रेंड क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो लोअर हाई में नहीं फंसना है डाउन ट्रेंड में, लोअर लो में लेना है। लोअर लो में लेके भी क्या होगा, थोड़ा प्राइस अप जाएगा उतना हमें प्रॉफिट आ जाएगा। रेंज बाउंड में क्या करना है, रेंज बाउंड में देखना है कि कौन सा उसका लो है कौन सा उसका हाई है, कहाँ पे वो बार बार कहाँ पे आके फिर वापस जा रहा है। तो जहां पे आके बार बार वापस जा रहा है उस प्राइस को पकड़ना है। अप ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड में देखना है कि मेरा ट्रेंड कौन सा अपर हाई अपर लो में कौन सा, मतलब हायर हाई हायर लो में कौन सा हायर लो है, हायर लो को पकड़ना है। फिर हायर हाई का तो अब मैं मालूम नहीं, तो प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री में रेजिस्टेंस कहाँ तक है, वो रेजिस्टेंस पकड़ के फिर वहां तक हमें होल्ड करना है। क्लियर है पॉइंट मेरा, दोनों को क्लियर है ना, एक को पता नहीं कहाँ पे चला गया। ये पॉइंट क्लियर है जी ना सर क्या? क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। तो यही है, हमें ट्रेंड क्यों ढूंढना है, ट्रेंड इसलिए ढूंढना है क्योंकि उसका लो जानना है। लो कैसे जानेंगे, सेम अप ट्रेंड होगा तो उसका जो सेम ट्रेंड लाइन खींचा मैंने दोनों साइड में, उसका ट्रेंड लाइन के आसपास जब प्राइस रहेगा तो उसका लोअर लो बनने वाला है। जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है उसी को उसने टच करेगा तो उसका वो हाई बनने वाला है। अगर उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई में जा रहा है और ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसका हाई उतना दूर जा सकता है, वो अपना टारगेट है। लो कहाँ है, ट्रेंड लाइन के नीचे में जो सपोर्ट लाइन है वो लो है। अगर वो अप ट्रेंड है तभी ये ट्रेंड लाइन का बात आएगा। अगर वो साइड वाइज हो तो साइड वाइज में क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो फिर डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड लाइन आ जाएगा, फिर उसी के वही उतना ही हाई जाएगा उतना लो जाएगा, एक अपने को पैटर्न जैसे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये अप ट्रेंड यहाँ तक था, उसके बाद अभी साइड वाइज जैसा दिख रहा है, तो ये प्राइस हमें इसलिए बोलोगे 2446 2500 तक जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। इसका यही है। ठीक है, तो कहाँ ठीक है सर। सर ये हाँ। सर जो जैसे कि आपने ये लोअर हाई और ये हाई में ट्रेंड लाइन खींच सकी, ये भी खींचनी है क्या सर? हाँ, अगर वो अप ट्रेंड में है तो उसको खींचना है। साइड वाइज में होगा, मतलब ये जो मैंने खींचा ना अभी, ये जो ये लाइन खींचा ये वाला, जी जी सर, ये मैंने तो यही ऐसे पूछ रहा हूँ मैं सर। देख के खींच दिया। इसको ना खींच के